एन आर्चडीमन्स डिलेमा हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड की शुरुआत होती है एक बादल भरे दिन से, जहाँ पर हमको एक कैसल दिखाया जाता है जो कि एक फॉरेस्ट के बीच में है। उसके बाद हम उस कैसल के मालिक यानी इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ज़गान है। ज़गान एक बहुत ही शक्तिशाली सॉर्सरर है जिसको इस दुनिया के लोग बहुत ही हेट करते हैं और उससे डरते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एक एल्फ उसके सामने नील डाउन है और वो ज़गान को मास्टर बोल के बुला रही है और उससे पूछती है कि वो कैसे मरने वाले हैं। इस पे ज़गान काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और उस एल्फ से पूछता है कि वो ऐसा क्यों सोच रही है और सोचता है कि जिस लड़की से आप प्यार करते हो उससे बात कैसे करते हैं। भाई टू बी ऑनेस्ट ये सभी का क्वेश्चन है, हर एक लड़के का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ देर पहले का एक दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर एक सॉर्सरर रहता है जो कि एक लड़की के साथ दुष्ट कर्म करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर ज़गान आ जाता है। उस सॉर्सरर को सर से उठाकर बोलता है कि कैसे वो सोना चाहता था बट इस बेवकूफ ने उसकी नींद खराब कर दी। ये कहने के बाद ज़गान उसका सिर फोड़ देता है और इसका ब्लड उस लड़की के बॉडी पर गिर जाता है। वो लड़की इतना सारा देखने के बाद बेहोश हो जाते हैं ट्रॉमा से, लेकिन हमारा एमसी जो है वो दिल का अच्छा है, वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो टाइम को रिवाइंड करने वाला मैजिक यूज करता है जिससे उस लड़के का कपड़ा और फेस बिल्कुल पहले ऐसा हो जाता है। फिर वो जब उस लड़की के गले में सिल्वर क्रॉस देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़की चर्च से रिलेटेड है। इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए ज़गान उस लड़की को पास के टाउन में टेलीपोर्ट करना चाहता है, लेकिन उसके टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल से कोई छेड़छाड़ कर रहा होता है। ज़गान सोचता है कि ये किसी नॉर्मल सॉर्सरर का काम नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपने कैसल के आसपास एक मैजिक बैरियर बना के रखा है। तभी एक और सर्कल ज़गान के पीछे बनता है और उसे पता चल जाता है कि वो उसका दोस्त बार्बाटोस है, जिसे वो बोलता है कि आज के बाद उसके मैजिक सर्कल से छेड़छाड़ वो ना करे। बार्बाटोस ज़गान को हाय बोलता है और फिर उसके बारे में कुछ बुरा कहता है मजाक में, तो ज़गान सेम टू यू बोलता है। लेकिन बाद में बार्बाटोस जब उस लड़की को देखता है तो वो बोलता है कि इस लड़की में काफी अच्छा माना है और वो ज़गान से बोलता है कि क्या उसको वो सैक्रिफाइस करने वाला है, जिस पे ज़गान बोलता है कि सैक्रिफिशियल सॉर्सरी उसका तरीका नहीं है। और ये बोलने के बाद उस लड़की को आसपास एक मैजिक सर्कल बनाता है ज़गान और उसको वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद ज़गान बार्बाटोस से बोलता है कि वो सोने जा रहा है क्योंकि वो पूरे रात सॉर्सरी की किताब पढ़ रहा था और उसको अगर कुछ चाहिए तो वो बाद में आए। बार्बाटोस ज़गान को फॉलो करने लगता है और फिर बोलता है कि उसके पास एक इंटरेस्टिंग खबर है। बार्बाटोस ज़गान को बोलता है कि मार्कोसियस बोल के एक आर्चडीमन था और वो मर चुका है। आर्चडीमन इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स को मिलने वाला टाइटल है। इस टाइटल के मिलते ही उस इंसान को बहुत ही ज्यादा माना मिलता है और यही नहीं, उसको लो रैंक सॉर्सरर्स को कमांड करने की पावर भी मिलती है। टोटल में 13 आर्चडीमन्स हो सकते हैं, जिसमें से जो सबसे ज्यादा दिन जीने वाला आर्चडीमन था वो अब मर चुका है। बार्बाटोस इसके बाद ज़गान को टीज करते हुए बोलता है कि क्या फाइनली वो इंटरेस्टेड है और उसको चिढ़ाने लगता है। ज़गान उससे बोलता है कि उसको जो भी बोलना है वो साफ साफ बोले। तो फिर बार्बाटोस बोलता है कि मार्कोसियस का टेरिटरी में एक बहुत ही बड़ा ऑक्शन होने वाला है और बोलता है कि एक आर्चडीमन का लेगेसी ऑक्शन पे है। ज़गान इंटरेस्टेड रहता है और ज़गान और बार्बाटोस दोनों ही उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ऑक्शन होने वाला है और ज़गान बार्बाटोस से बोलता है कि उसे लगा था कि बार्बाटोस एक्चुअली में उसके लिए न्यूज़ लाया है बट हकीकत में उसको बस लोन चाहिए होता है, जिसे ज़गान बोलता है बार्बाटोस को कि वो उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। और फिर ज़गान कुछ लड़कियों को देखता है और सोचता है कि उसे भी कुछ लड़कियों से बात करना है बट लड़कियों के फायदे कम है और नुकसान ज़्यादा। ऑक्शन हाउस में जाते समय बार्बाटोस पूछता है ज़गान से कि क्या वो कुछ किडनैपिंग्स का सस्पेक्ट नहीं है, तो इस पर ज़गान बोलता है कि उसे इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों ऑक्शन हाउस में एंट्री लेते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजें बिक्री हो रही थी और वहाँ पर हमें बहुत से पावरफुल सॉर्सरर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से कुछ है कामेरिस द ब्लैक ब्लेड, ग्रेमरी द इंचेंट्रेस और बेल्फोर द एपरेशन। जहाँ पर ज़गान सोचता है कि सेकंड नाम जो है वो एक टाइटल जैसे होता है सॉर्सरर्स के लिए। ज़गान फिर बार्बाटोस से पूछता है कि क्या वो लोग स्ट्रांग हैं, जिसमें बार्बाटोस बोलता है कि हाँ वो सभी स्ट्रांग हैं, इतना स्ट्रांग है कि वो सभी के सभी आर्चडीमन बनने के कैंडिडेट्स हैं और ऑब्वियसली वो भी एक कैंडिडेट है। ज़गान बार्बाटोस से पूछता है कि नेक्स्ट आर्चडीमन कौन चूज करता है। इस पे वो बोलता है कि जो अभी जितने आर्चडीमन बचे हुए हैं वो एक दूसरे से डिबेट करते हैं और फाइनली एक कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। वहीं पर ग्रेमरी कैमेरिस से बोलती है कि वो देखो और 2 आर्चडीमन के कैंडिडेट्स आए हैं और वो पूछती है कैमेरिस से कि उनका नाम क्या है। तो कैमेरिस बोलता है एक का नाम बार्बाटोस द पर्गेटरी है और दूसरे का नाम ज़गान है। इंचेंट्रेस बोलती है कि ज़गान अभी बहुत ही यंग है, बिना किसी टाइटल का है, लेकिन फिर भी किसी वजह से आर्चडीमन्स के कैंडिडेट लिस्ट में है। ठीक उसी समय पे ऑक्शन का सबसे लास्ट आइटम आता है, एल्फ, जिसका बाल व्हाइट है, लेकिन हमारे हीरो का दिल धड़क जाता है और पहले ही नजर में उसे प्यार हो जाता है उस एल्फ से।
जहाँ पर ऑक्शनर बताता है कि एल्फ गॉड्स और नेचर स्पिरिट्स की तरह ज़्यादा होते हैं, पर इस एल्फ के तो बाल भी वाइट हैं, और बोलता है कि ये एक बहुत ही रेयर एल्फ है। इस एल्फ का मैजिक में कोई जवाब नहीं है, बट उसको ऑब्वियसली एक लव स्लेव की तरह यूज किया जा सकता है, और अगर आप उसका सही कीमत दे पाए तो ये एल्फ आपकी है। ये बोल के ऑक्शनर जैसे ही बिडिंग चालू करता है 10,000 से, वैसे ही जगान 1 मिलियन पर पहुंच जाता है। 1 मिलियन गोल्ड्स से जगान शुरू करता है। बार्बाडोस बोलता है कि इतना पैसा एक एल्फ के लिए बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जगान अपने आप में ही बिजी रहता है। वो सोच रहा होता है कि ये जो अभी वो फील कर रहा है उसके सीने में, ये फीलिंग कैसी है और ये एल्फ कितनी सुंदर है। जगान खुद से कहता है कि वो उसे हंसते हुए देखना चाहता है, उसका हेल्प करना चाहता है और उसे वो छूना चाहता है। जगान बोलता है कि उसे एक फाइनली ऐसी चीज मिल गई जिसे वो ढूंढ भी नहीं रहा था। बार्बाडोस पूछता है कि वो किस तरह के मैजिक में उसका यूज करने वाला है, तो इस पे जगान बार्बाडोस को एक स्ट्रेंज स्माइल देता है और ये बोल के वो ऑक्शन पीट में कूद जाता है। जब वो उस एल्फ के पास जाता है तो सोचता है कि वो अब क्या बोले उससे। वो सोचता है कि वो क्या ठीक है या किसी मैजिक के असर में है। फिर वो उस एल्फ के गले में एक चेन देखता है और उस ऑक्शनर से पूछता है कि ये क्या है, जिसपे ऑक्शनर बताता है कि ये एक चेन है, मैजिकल चेन, जो कि उस एल्फ का मैजिक को रोक के रखने के लिए है, और वो चाहे भी तो इस चेन को हटा नहीं सकते क्योंकि वो ये नहीं कर सकते। फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जगान अपने थ्रोन में बैठा हुआ है और वो एल्फ जमीन पे नील डाउन है। जगान उसे फाइनली अपने घर तो लाया है, लेकिन उसे एकदम नॉलेज नहीं है कि कैसे एक लड़की से बात करते हैं। वो 1-2 सिनेरियोस अपने दिमाग में सोचता है, लेकिन फिर उन्हें सब पर रिग्रेट करता है अपने दिमाग में। फाइनली वो एल्फ खुद जगान को मास्टर बोल के बुलाती है और उससे परमिशन मांगती है एक क्वेश्चन पूछने का। फिर वो एल्फ जगान से पूछती है कि वो किस तरह से मरने वाली है। वो बोलती है कि अगर उसको पता होगा तो वो अपनों को बेटर प्रिपेयर कर पाएगी उस चीज के लिए, जिस पे जगान अपने सीट से खड़ा हो जाता है सरप्राइज में और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और वो उसको नहीं मारने वाला है, और वो बोलता है कि वो उस एल्फ को जिंदा देखना चाहता है। फिर वो एल्फ बोलती है कि इसका मतलब वो कुछ डेथ से भी बदतर चीज को एक्सपेक्ट करे, जिसपे जगान स्पीचलेस हो जाता है और वो सोचता है कि ये उसके दिमाग में जरूर उन टॉर्चर डिवाइस को देख के आया है, ये ख्याल जो कि उस प्रीवियस कैसल ओनर के हैं। जगान अपने सीट पे फिर से बैठ जाता है और अपना नाम उस एल्फ को बताता है और वो बोलता है कि वो भले ही एक सॉर्सरर है, बस उसको टॉर्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो एल्फ अपना नाम निफिलिया बताती है और जगान सोचता है कि ये कितना सुंदर नाम है। जगान उससे उसका फैमिली नेम पूछता है, जिसपे वो जवाब देती है कि उसका कोई भी फैमिली नेम नहीं है, और वो फिर अपना निक नेम निफी बोलती है, जिसपे जगान एक्साइटेड हो जाता है। जगान बोलता है कि एल्फ का तो फैमिली नेम होता है, जिसपे नेफी बोलती है कि वो एक कर्स चाइल्ड है, इस वजह से उसका कोई भी फैमिली नेम नहीं है, ना ही कोई उसका फैमिली है। फिर नेफी अपना स्कर्ट उठा के जगान को दिखाती है और बोलती है कि वो टेंशन ना करे क्योंकि वो एक वर्जिन है। जगान शर्माया आता है, जिसपे नेफी जगान से पूछती है कि उसे फिर खरीदा ही क्यों। जगान उसे बोलता है कि इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और वो ये भी तो नहीं बता सकता कि वो नेफी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर जगान को ये रियलाइज होता है कि नेफी अब उसके साथ ही उसके घर में रहने वाली है। वो नेफी के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो अब उसे रूम देगा एक, और वो अपने रूम को चूज कर सकती है, अपने नए रूम। नेफी को ये लगता है कि जगान उसे बोल रहा है कि वो रूम चूज करे जिसपे वो मरने वाली है, जिसपे जगान थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसने पहले ही नेफी से बोल चुका है कि वो उसे मारने वाला नहीं है, जिसपे वो फिर से जगान से पूछती है कि उसे फिर आखिर में उसने खरीदा क्यों। जगान को समझ में आ जाता है कि वो जिंदगी भर एक स्लेव बन के रही है और उसके दिमाग में ये भर दिया गया है कि वो एक दिन सैक्रिफाइस होने वाली है या तो टॉर्चर होने वाली। जगान सोचता है कि कैसे नेफी के पास कोई भी घर नहीं है वापस जाने को, और उसे अपना बचपन याद आता है जहाँ पर उसने अपनी सारी बचपना जो है वो स्ट्रीट्स पर काटी है। जगान नेफी से बोलता है कि उसने उसको खरीदा है इसलिए क्योंकि उसको उसकी जरूरत है और उसको जगान के लिए ही अब जीना है। ये सुनते ही नेफी थोड़ी खुश हो जाती है। जगान उसे उसके रूम चूज करने के लिए लेकर जाता है और पूछता है कि क्या वो हाइट से डरती है, तो नेफी बोलती है कि वो उसे चाहे तो हाथ से या फिर गले पर रस्सी बांध के लटका सकता है, जिसपे जगान बोलता है कि वो उसे टॉर्चर नहीं करने वाला। फिर जगान उसे एक टावर में लेके जाने लगता है जहाँ पर स्टेयर्स पे चलते हुए नेफी का पांव स्लिप कर जाता है। जगान उसे अवश्य पकड़ लेता है स्टाइल में, भाई फ्लेक्स तो मारना है। फिर वो उसे उस टावर के टॉप पे लेके जाता है जहाँ पर वो मैजिक ब्लास्ट यूज करके उसके लिए एक रूम क्लियर करता है। नेफी उसका डिस्ट्रक्टिव मैजिक देख के थोड़ा डर जाती है, बट बैल्कनी में जाकर खुश हो जाती है। उसे चांद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और अब वो व्यू ये रोज देख सकती है चांद को और ऐसे सुंदर व्यू को जगान की वजह से।
अगर आपको इस एनिमे का सेकंड एपिसोड चाहिए तो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ और एपिसोड 2 बोल के कमेंट कर दो। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी इस एनिमे का एपिसोड 2 आपके लिए लाने के लिए कवर में। और अगर आपको ये कवर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना।